तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब सभी यंग मास्टर वहां पर से डर कर भाग रहे होते हैं। वो सभी यंग मास्टर्स कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, हमें यहाँ से भागकर जाना होगा। तो इसी के साथ एक और यंग मास्टर को दिखाते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर इससे फाइट करूंगा। सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है जो यहाँ पर इसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया है। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो भी होता है वो जल्दी से जंप करते ऊपर अरीना में आ जाता है और कहता है मैं राइजिंग फीनिक्स सेक्टर का इस लीडर हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ। फिर साथ ही वो बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम में से किसी को भी यहाँ पर ऊपर अरीना में आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अकेले इस लड़के के लिए काफी हूँ। मैं और मेरे गार्ड जो है हम तीनों यहाँ पर काफी हैं इस लड़के को हराने के लिए, बाकी सभी लोगों की जान बच जाएगी। तो राइजिंग फीनिक्स सेक्टर का यंग मास्टर यानी इसका जो वाइस लीडर होता है इसका नाम योब चोंगयांग होता है। तो योब चोंगयांग कहता है कि लड़के तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक अब यहाँ पर खत्म होने वाली है, तुमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हराया और उनको मारा है, लेकिन अब यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम्हें हराने वाला हूँ और तुम्हें मारने वाला हूँ। दूसरी तरफ से मास्टर सैंग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर भागने की बजाय बाकी सभी में से आगे बढ़ा और इसे खुद यहाँ पर आकर चैलेंज कर रहा है। राइजिंग फीनिक्स सेक्टर के बारे में ये बात तो बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये बहुत ज्यादा बहादुर है और हिम्मत वाले हैं, और आज यहाँ पर मैंने देख भी लिया है यंग मास्टर योब यहाँ पर खुद इसे चैलेंज कर रहा है। तो क्या यहाँ पर टैंग फैमिली का क्लैन हेड जो है क्या वो इसके साथ फाइट करेगा? तो वो योंग म्योंग से पूछता है क्या तुम यहाँ पर इसके साथ लाइफ एंड डेथ बैटल को कंटिन्यू करना चाहोगे? तुम्हारा योंग म्योंग कहता है क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। और फिर साथ ही हमारा योंग म्योंग सोच रहा था कि इस बंदे की बॉडी काफी ज्यादा अनयूजुअल है, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने इस तरह की कोई बॉडी नहीं देखी, क्योंकि इस बंदे की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है और बाद में पता चलेगा कि उसकी बॉडी का क्या फंक्शन है। तो सैंग कहते हैं कि जबकि दोनों पार्टीज को यहाँ पर इस बात से कोई भी एतराज नहीं है तो फिर ठीक है, तुम दोनों पार्टीज यहाँ पर फाइट स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे वहां पर लाइफ एंड डेथ बैटल को स्टार्ट करने का वो कहते हैं तो इसी के साथ ही दोनों वहां पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा योंग म्योंग अपने पास से नीडल निकालकर उनकी तरफ फेंकता है। जैसे वो नीडल्स को उनकी तरफ थ्रो करता है तो उसी के साथ ही योब के जो गार्ड्स होते हैं उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपने बाजू को सामने करते हुए दोनों नीडल्स को ब्लॉक कर लेते हैं। तो वो नीडल्स उनके बाजू के साथ टकराने के बाद टेढ़ी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, जैसे कि उनकी जिल जो है वो इतनी ज्यादा टफ हो जैसे मेटल होता है। तो ये देखकर हमारी मीरियो कहती है कि ये यहाँ पर क्या हो गया, हमारी फीदर नीडल जो है वो तो मुड़कर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर गई हैं। तो योंग भी कहती है मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात लग रही है, अगर नीडल इनकी पार्टी के दस नहीं सकती तो फिर यंग मास्टर इसे हराएंगे कैसे? योंग कहती है क्या तुमने उनकी स्किन की तरफ देखा, उनकी स्किन बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कोई लकड़ी हो, यानी कि लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी की तरह उनकी स्किन लग रही है। मास्टर सैंग इस स्पेशल टेक्निक को पहचानते हैं, वो कहते हैं कि राइजिंग फीनिक्स सेक्टर के लोग इस स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं। इस स्पेशल टेक्निक को विद द ट्री डिवाइन नाट कहते हैं। ये कितनी पावरफुल डिवाइन नाट है कि इस तरह आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक सूखे हुए ट्री की तरह, आपकी स्किन जो होती है सूखे हुए ट्री की तरह उसके तने की तरह हो जाती है, यानी कि उसी की तरह बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। इसी वजह से यंग मास्टर की नीडल्स उसकी स्किन के अंदर धंस नहीं पा रही। अब जबकि यहाँ पर इन लोगों की स्किन इतनी ज्यादा टफ है तो फिर देखते हैं कि यंग मास्टर अपनी नीडल्स को इनकी बॉडी के अंदर कैसे धंसा पाएगा। तो इसी के साथ ही वो गार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं तो हमारा योंग म्योंग वहां पर आराम से खड़ा होता है। तो मास्टर सैंग कहता है कि ना सिर्फ इनकी बॉडी जो है वो यहाँ पर इस सूखे हुए तने की तरह हो गई है, बल्कि इनके मसल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और जिस भी चीज के ऊपर ये हिट करेंगे बिल्कुल एक सूखी हुई लकड़ी की तरह हिट करने वाले हैं। तो टैंग फैमिली का यंग मास्टर लगता है कि अब यहाँ पर काफी मुश्किल में पड़ने वाला है। तो जब हमारे योंग म्योंग के ऊपर अटैक होता है तो हमारा योंग म्योंग वहां पर हिडन शैडो बॉडी टेक्निक को यूज करते हैं, वहां पर उनके बीच से निकल जाता है। जब वहां पर उनके बीच से निकलता है तो मास्टर सैंग इस बात से और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो मैं इस लड़के की मूवमेंट्स को देख भी नहीं पा रहा था, यानी कि ये लड़का इतनी तेजी के साथ वहां पर बीच से निकल गया। साथ ही हमारा योंग म्योंग अपने पास से एक नीडल निकालता है और साइड के ऊपर जाने के बाद एक गार्ड की साइड के ऊपर पहुंच जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, देखते हैं कि तुम यहाँ पर इतनी क्लोज रेंज के साथ मेरी नीडल को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। और साथ ही वो नीडल के अंदर अपनी इंटरनल फोर्स को ऐड करता है। जब वो इंटरनल फोर्स को ऐड करता है तो उसी के साथ ही वो एक गार्ड के माथे के अंदर उस नीडल को धंसा देता है। हालांकि उसकी स्किन अभी भी लकड़ी जैसी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हमारे योंग म्योंग की जो इंटरनल फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो नीडल उसके सर के अंदर धंस जाती है, जिसके साथ ही वो वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। हमारा योंग म्योंग उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी इस बॉडी टेक्निक को भेद नहीं पाऊंगा। एक गार्ड के मरने के बाद दूसरा गार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर को इस तरह बुरी तरह से मारने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे वो आगे बढ़ आता है तो हमारा योंग म्योंग नीचे की तरफ झुकते हुए उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है, उसका मुंह पकड़ता है और उसके नीचे वाले जबड़े को नीचे की तरफ खींचता है। फिर साथ ही दूसरे हाथ में अपनी नीडल निकालता और कहता है लगता नहीं है कि तुम अपनी जुबान को भी यहाँ पर लकड़ी की तरह स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, चलो देखते हैं क्या तुम्हारी जुबान भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है या नहीं। और जैसे वो अपनी नीडल को उड़ाते हुए सीधा उसकी टंग के अंदर धंसा देता है तो उसी के साथ ही वो लड़का उसकी बॉडी में पॉइजन ऐड हो जाती है और वो भी वहीं पर गिरकर मर जाता है। ठीक है, साथ ही जब हमारा योंग म्योंग वहां पर दूसरे गार्ड को मारता है तो योब उसके ऊपर पर्सनली अटैक करता है। योब साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है। योंग म्योंग कहता है कि तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ पर हो। तो वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके साथ ही योब अपने दोनों बाजुओं को सामने करते हुए उसकी फोर्स को ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉक करने के साथ ही वो फिर से अपने हाथ को झटक कर हमारे योंग म्योंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से योंग म्योंग पीछे की तरफ बढ़ता है।
वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ इसकी बॉडी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने यहाँ पर अपने अटैक के साथ मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही हमारा जोंगम्योंग जो होता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसको गले से पकड़ लेता है। जब हमारा जोंगम्योंग उसको गले से पकड़ लेता है, उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो वाकई में काफी ज्यादा टफ है, चलो ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ बॉडी की टफनेस के साथ तुम इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। मुझे लगा था कि सिर्फ और सिर्फ टफ स्किन होने के साथ तुम इस फाइट को जीत सकते हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास कोई और स्किल है तो अभी वक्त है वो स्किल दिखा दो, वरना तुम्हारे लिए यहाँ पर जिंदा रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जोंगम्योंग उसे कहता है तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं? जब उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं तो इसी के साथ ही यो फंसना शुरू कर देता है और कहता है, लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी की टफनेस वाली स्पेशल टेक्निक है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ यही कुछ कर सकती है? जोंगम्योंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर तुम्हारा गला पकड़ा हुआ है। जबकि वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरा गला नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथ जो होते हैं जोंगम्योंग के हाथ के ऊपर रखे होते हैं, यानी कि उसका हाथ उसने अपने दोनों हाथ उसे के साथ पकड़ा होता है, हालांकि उसका गला जोंगम्योंग के हाथ में होता है। और साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी अल्टीमेट टेक्निक दिखाने वाला हूँ। इस टेक्निक को आज तक हम लोगों ने किसी के सामने इसलिए रिवील नहीं होने दिया क्योंकि जो भी इस टेक्निक को देखता है वो मर जाता है, हम उसे मार डालते हैं। यहाँ पर सभी लोगों के सामने मुझे ये स्पेशल टेक्निक को रिलीज करना पड़ेगा जो हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर इसको यूज करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही उनके सेक्टर लीडर को दिखाते हैं कि वो इसे बता रहा होता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर बाहर काफी सारी स्पेशल टेक्निक को सीख चुके हो और साथ ही तुमने यहाँ पर विद द ट्री डिवाइन आर्ट को भी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक और स्पेशल टेक्निक बताता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए टेक्निक है जो कि सीक्रेट रखी जाएगी, किसी को बाहर की दुनिया में इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाए तो तुम्हें अपने ओपोनेंट को मारना होगा, जो भी तुम्हारे सामने हो उसको मारना होगा। बेसिक फिनिक्स सेक्टर का जो हेड होता है योप इंजे, वो उसे यहाँ पर स्पेशल टेक्निक सिखाता है। वो स्पेशल टेक्निक ये होती है कि वो अपने ओपोनेंट की अपनी स्पेशल विद ट्री आर्ट की मदद से उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी कंप्लीट एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। तो वो उसके दोनों हाथों को पकड़ता है, यानी हमारे जोंगम्योंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और साथ उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और उसे कहता है अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है, टैंग फैमिली के हेड, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। जबकि हमारा जोंगम्योंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इस बेवकूफी को बंद करना होगा। अगर तुम यहाँ पर मेरी इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके तो फिर तुम खुद ही मारे जाओगे। पर समय एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योप इंजे को दिखाता है कि योप इंजे जो कि इनके राइजिंग फिनिक्स सेक्टर का हेड है, वो अपनी जवानी में अपने आप को, अपनी वैल्यू को, अपने लिए स्पेशल टेक्निक्स को ढूंढने के लिए इस दुनिया में घूम रहा था और उसे अचानक एक दिन एक मॉन्क मिलता है, एक लामा मॉन्क उसे मिलता है और वो लामा मॉन्क जो होता है उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। उसके अंदर पोटेंशियल देखने के बाद वो उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखाता है, एक स्पेशल टेक्निक जिसको विद द ट्री डिवाइन आर्ट कहते हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक थी जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को बिल्कुल एक लकड़ी की तरह बहुत ज्यादा टफ बना सकता था। उस डिवाइन आर्ट का जो हाई लेवल का विजन था वो गायब हो चुका था, यानी कि वो गुम हो चुका था। इसी वजह से कोई भी इसको हाई लेवल तक मास्टर नहीं कर सकता था। मास्टर योप इंजे ने यहाँ पर इसको हाई लेवल तक मास्टर कैसे किया, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 60 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।